इसमें एक सोफिया अंसारी नाम से एक महिला है जो कि अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। जिनका ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने मन में ठान लिया कि जब एक महिला कर सकती है, एक लड़का कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जो युवा बैठा है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इसने वो कार्य उस कार्य को अंजाम दिया है जो बड़े बड़े योद्धा नहीं दे सकते। जब कोई बंदा ठान लेता है कुछ करने की तो वो कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी आसानी से कर लेता है। जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने का। हमारे युवा नशे में भटक रहे हैं, नशा आम हो गया है, उल्टे सुलटे काम, तमाम तरह की बुराइयां पालते हैं। लेकिन इस युवा ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है और होनी चाहिए। वो कहता है ना कि सड़क को बड़ा गुरूर था अपनी लंबी होने पर, लेकिन एक युवक ने उसको पैदल ही नाप दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल ही नापा है, और ना सिर्फ पैदल बल्कि दौड़कर, और महज 40 दिनों में। अभी कौशिक नाम है, पिताजी जो हैं पैसे से टीचर हैं और माताजी हैं हाउसवाइफ हैं। अभी भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे समय देने के लिए और हमारे चैनल पर आप बात कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मुस्तफा भाई। तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, इतनी बड़ी कठोर परिश्रम कर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये क्यों किया? कैसे मन में आपके आया? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए मुस्तफा भाई, वैसे तो मैं जो रनिंग की जो तैयारी है, क्योंकि आपने जैसे भी बताया कि ये यात्रा मैंने दौड़ के पूरी की है, तो मैं जो मेरा सपना था, सबसे शुरू में मेरा जो सपना था, मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। मैं इसी के लिए तैयारी भी कर रहा था, कई सालों से मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। फिर तैयारी करता रहा। उसके बाद फिर वर्ष 2022 में मैं एक मैराथन दौड़ थी जिसका आयोजन देहरादून में किया गया था, और इसका जो विषय रखा गया था वह था नदियों और पेड़ों को बचाना। उसके लिए मैं यहाँ से और मेरे कुछ साथी देहरादून में गए थे भाग लेने के लिए, और उस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अगर विषय की बात करें, क्योंकि ये जो मेरी यात्रा है इसका विषय मैंने यही रखा था कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं, जल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आज ये जो विषय है हमारे बीच में बिल्कुल एक साधारण सा विषय है, लेकिन एक गंभीर है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो अगर विषय की बात करें तो विषय तो मुझे वहाँ से मिला। और रही बात इतनी लंबी दूरी को तय करने की कि इतना लंबा जो डिस्टेंस है वो मैंने कैसे मन में ठाना कि मुझे इतनी दूरी करनी है, तो जब मैं देहरादून मैराथन यात्रा में माफ़ कीजिए मैराथन दौड़ में गया था, तो वहाँ पे एक युवा मिले थे, भैया थे, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है वो साइकिल से पूरी की थी। उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात की और उनका अनुभव मैंने सुना, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। उसके बाद जब मैं घर वापस आया, वापस आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस को देखा कि और इनके अलावा और लोग कौन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेके कोई यात्रा किया है और कोई यात्रा इस तरीके से पूरी की है। धुन लगने लगी आपको उसी तरफ? बिल्कुल मेरा रुचि बहुत ज़्यादा मैं इसमें लेने लगा। तो उस समय काफ़ी लोग मेरे सामने आए। इसमें एक सोफिया अंसारी नाम से एक महिला है जो कि अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है, जिनका पहला विश्व रिकॉर्ड जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी का ही था। तो ऐसे लोगों पैदल या साइकिल से? जी, उनका पैदल था, वो भी दौड़ के ही जाती है। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने मन में ठान लिया कि जब एक महिला कर सकती है, एक लड़का कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है पर्यावरण को लेकर के करूँ। आपने दौड़कर यात्रा की, कितना समय आपको लगा? सर शुरू में जब मैंने इसका टारगेट जब मैं घर से बना करके चला था तो मैं 60 दिन का मेरा टारगेट था, लेकिन आप सभी की शुभकामनाओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने 40 दिन में पूरा किया। 1 जनवरी 2023 में मैंने इसे प्रारंभ किया था भारत माता चौक जम्मू कश्मीर से, और 9 फरवरी 2023 में मैंने इसे कन्याकुमारी पर। सोफिया अंसारी का रिकॉर्ड कितने दिन का था? उनका रिकॉर्ड लगभग 50-55 के आसपास का है। तो उसको तोड़ा आपने? जी बिल्कुल। और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा नाम भी विश्व रिकॉर्ड में है 40 दिन के लिए। जी बिल्कुल, विश्व रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम है, जिसके लिए मेरे पास मेल के थ्रू मुझे वेरिफिकेशन मिल चुका है कि आपका नाम दर्ज हो गया है। बस उनकी तरफ से जो मेडल्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आने बाकी हैं। और दोस्तों, ये मैं शुरू में बताना चाहिए था, मैं भूल गया। ये लड़का गांव सांगाखेड़ा से है, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का गांव है सांगाखेड़ा। वैसे बहुत से अलग अलग मसलों से भी
मामलों में भी जो है उछलता है, लेकिन अफसोस जो काम इस युवा ने किया, इस तरह के युवा को वो कवरेज नहीं मिल पाती जो गलत काम को कवरेज मिलती है। तो ये गांव सांगठेड़ा से है और मेरे ही गांव से है, इसलिए मैंने भी बड़ी खुशी है कि मेरे गांव से एक युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की दूरी होगी जी बिल्कुल, और महज 40 दिन में, जी यानी कि 100 किलोमीटर पर डे। जी बिल्कुल, एवरेज यही था। ऐसे कभी कभी हम अप एंड डाउन होता था, जैसे कभी 56 हो गया, कभी 86 हो गया, कभी 105 हो गया। तो अगर लेकिन एवरेज की बात करें तो 100 किलोमीटर हमारा पर डे निकलता। हाँ, 40 दिन में तो जी। तो इसके लिए आपने तैयारी की थी या ऑटोमेटिकली? नहीं बिल्कुल सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो रिदम तो मेरा पहले से ही बना हुआ था। लेकिन अगर बात करें आर्मी की तैयारी में और इस तैयारी में बहुत फर्क है। आप सोच सकते हैं कि हम अगर आर्मी की तैयारी करें तो आर्मी में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आप अगर पर डे 2 से 3 किलोमीटर भी अच्छी तैयारी करेंगे तो आप आर्मी की दौड़ कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, तो एक दिन में आप सिर्फ मात्र 4 से 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो शायद आप इतनी लंबी दूरी को इतने कम समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मुझे पता था, तो इसके लिए मैंने अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ा दिया और मैं लगभग कम से कम 4 से 5 घंटे इस चीज़ को मैं देने लगा। और मैं अपने जो रोड है यहाँ से नौनोता, हमारा गंगो से नौनोता जाते हैं, या आपका गंगो से अम्बेटा की तरफ चले जाते हैं, या गंगो से हम तीतरों की तरफ चले जाते हैं, मैंने बाय रोड लगभग, और मैं पर डे रोज 25-30 किलोमीटर की तैयारी में मैं लग गया। और धीरे धीरे ये तैयारी मेरी 40 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और मैंने पूरा इसी तरीके से रिदम को बना के रखा और 1 साल मैंने पूरा तैयारी की इस चीज। 1 साल तक? जी, 1 साल मैंने तैयारी की। तब तो जब आपने यात्रा शुरू की तो आपने कितने दिन का टारगेट रखा था? 40 दिन का रखा था या कम ज्यादा? नहीं, मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, थोड़ा सा एक डर बना हुआ था, तो मैंने 60 दिन का अपना लेके चला था। कि जैसे वो जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोफिया अंसारी उन्होंने लगभग 50 से 55 दिन में पूरी करी है, तो वो तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो मुझे लगा कि जब वो 55-50 में आया तो मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, तो 60 दिन के लिए मैं अपना टारगेट लेके चला था कि मैं 60 दिन में मुझे पूरा करना ही करना। तो इसलिए आपने 40 में कर दिया फिर वो? जी। तो साथ अकेले ही थे या साथ में कोई और था? नहीं, बस दौड़ने वाला मैं अकेले ही था, साथ में मेरी गाड़ी थी, उसमें मेरा ड्राइवर था और उसी में हमारा रहना होता था, सब कुछ काम गाड़ी के साथ ही। आराम उसी में करते थे? जी। और खाना वाना? खाना जो सामान था साथ में, अगर कभी टाइम लगा तो बना लिया, नहीं तो उस रास्ते में ढाबे होते हैं आपके यहाँ, राजस्थानी ढाबे मिलेंगे आपको, यूपी वाले ढाबे भी मिलेंगे आपको, हरियाणवी ढाबे मिलेंगे, पंजाबी ढाबे भी मिलेंगे आपको, पूरा नेशनल हाईवे 44 पे बहुत सारे आपको ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो हमने ढाबा भी खाना खाया। पहले दिन आपने शुरुआत की और 40 दिन में आप कन्याकुमारी पहुंचे। जी। वेट में क्या फर्क पड़ा? कितना वेट था पहले दिन और लास्ट वाले दिन कितना वेट? लगभग अगर वजन की बात करें तो अप्रोक्स लगभग 10 से 11 किलो वजन मेरा कम हो गया 40 दिन में। जी। तो माता जी हैं और अकेला पुत्र है, जब शुरुआत की तो आपका सपोर्ट था? पहले तो मेरी इच्छा नहीं हुई सब कुछ सपोर्ट करने की, क्योंकि अकेला होने की वजह से, जैसे 3 बहनें भी हैं इसकी, उनकी तीनों की शादी होगी और इसके पापा भी बीमार से रहते हैं, थोड़ी मेरी भी तबीयत ऐसी थी, मगर जब ये माना नहीं तो किसी सपोर्ट करना पड़ा। सपोर्ट जबरदस्ती करना पड़ा। हाँ। तो क्या शंकाएं थी मन में? बस मन में यही थी कि इधर तो ठंड बहुत ज्यादा थी, जम्मू कश्मीर की तरफ तो बहुत ज्यादा ठंड थी। जब ये करनाल आया तो हम इसे मिलने के लिए गए, 7वें दिन आया था ये, तो इसके पैर सूजे हुए थे और लाल हो रहे थे बहुत। अच्छा। हाँ, और मतलब कमजोर भी हो गया था 7 दिनों में ही, तो मैं तो देख के घबरा गई से। तो मुझे खैर काफी लोग थे वहाँ पे कहने लगे जब आप इसका मनोबल तोड़ोगे तो बढ़ावेगा कौन, और ऐसा है इसका उत्साह बढ़ाओ बच्चे का। इसने तो बहुत अच्छा काम किया और 7 दिन में वहां से यहाँ पहुंच गया। हम सभी से दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे और ये आगे बढ़ेगा बस। ये मास्टर जी अकेला पुत्र था और जब चला आपको भी कुछ शंकाएं थी क्या? जी नहीं, आपका शुरू से ही समर्थन था? मैं तो चाहता था कि कोई हमारे गांव में से या हमारे परिवार में से कोई ऐसा काम करे। कभी वर्षों पहले न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति ने न्यूजीलैंड के आर पार दौड़ लगा के पूरा किया था, तो सोचा था कि भाई न्यूजीलैंड तो वो छोटा सा देश है, परंतु ऐसा कोई भारतीय करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसे अनुमति दे दी।
कितनी खुशी मिली जब ये रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। स्वाभाविक सी बात है कि जब अपना बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो अपार खुशी होती है, और मुझे भी हुई थी जी। तो कौशिक भाई ये कब की थी आपने? ये यात्रा मैंने सन जी 2023 में, वर्ष 2023 में मैंने यात्रा की थी। मैं 31 दिसंबर 2022 आखिरी दिन मैं यहाँ से अपने जम्मू कश्मीर के लिए निकला था यहाँ से, और रात्रि लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम लोग जम्मू पहुँच गए थे। उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि मैंने दिल्ली की एक जो कंपनी है एमएक्स मार्केटिंग प्लेयर करके, उनसे मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी। उन्हीं के माध्यम से एनडीटीवी पर मैं लाइव आया था। तो उनका जो रिपोर्टर है उसे वो सुबह 5 बजे हमारे पास पहुंचा था। अच्छा। उन्होंने फिर हमारा जो रिपोर्टिंग वगैरह किया, वो सब करने के बाद लगभग 2 बजे के आसपास, दोपहर 2 बजे के आसपास 1 जनवरी 2023 में मैंने इसे शुरू किया था, और 9 फरवरी 2023 में से पूरा कर लिया। तो ये है अभी कौशिक, गांव सांगाठेड़ा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, और वास्तव में एक अच्छी बात है, उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो छोटी छोटी दिक्कतें पार नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। और भाई ने हौसला नहीं आ रहा और एक लगन लगी, ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जो लोग पहले ऐसा कर चुके थे, और उनके भी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।